हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सक्सेस स्टोरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में मेन डिस्कशन का हमारा मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन के क्या प्रकार होते हैं और कैसे क्वेश्चंस के टाइप आते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं और हमारे सारे लोग जुड़ जाइए हमारे सक्सेस स्टोरी ऑफ हिमाचल प्रदेश में। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज हम लोग मेन मोटिव बच्चों को तरफ से डिमांड होता है कि सर क्वेश्चन के कैसे प्रकार होते हैं वो हमें बताइए कि हमें एग्जाम को क्रैक करने में आसानी मिले। तो आइए हम लोग हिमाचल प्रदेश के हम लोग डिस्कशन करें कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन के मेन टाइप आज के डेट में कैसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है एकदम सिंपली स्टेट क्वेश्चन होता है जिसको वन लाइनर क्वेश्चन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले कहता है विच मुगल एम्पायर गॉट ए मॉस्क बिल्ट इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। हिंदी में भी पढ़ते हैं जो बच्चे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छी समझ में आ जाए। कहता है किस मुगल बादशाह ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद बनाए। तो ये क्वेश्चन का ऐसा प्रकार है जो डायरेक्टली आपसे एकदम सिंपल वन लाइनर में पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज है तो आराम से आप चार में से ऑप्शन निकाल लीजिएगा और बोलिएगा इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, जहांगीर होगा। तो एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर चार ऑप्शन है तो आप पकड़ सकते हैं कि कौन आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन के दूसरा प्रकार हम लोग देखें। कहता विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब आपको एकदम प्रॉपर नॉलेज हो और आपकी नॉलेज जो हो एकदम गहराई में, डेप्थ में हो। कैसे? तो ये 4 रिवर दिया हुआ यमुना, सतलज, ब्यास, चनाब। आपको इससे पता है कि हिमाचल के ऐसे तो 5 इंपॉर्टेंट रिवर है और ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज है। अब इनकी भी ट्रिब्यूटरीज है। जैसे यमुना की इसे पूछ रहा है कि कौन सा जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, कौन सी सहायक नदी किससे नहीं जुड़ी हुई है। कहता है इसको हिंदी में हम पढ़ के बताएं कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है। जैसे यमुना का जलाल लिखा हुआ है, सतलुज का आंध्रा, ब्यास का स्पीन और चिनाब का म्यार। तो आपको सिंपल सा है। तो ये क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब आपको बहुत ही डेप्थ में नॉलेज हो। तो यमुना आपको एकदम सिंपली से यमुना की जलाल है, सबने पता कर दिया। सतलुज की आंध्रा है, ब्यास का स्पीन भी सही है, चिनाब का म्यार भी सही है। इसमें बी इज नॉट करेक्टली मैच क्योंकि सतलुज की आंध्रा जो है पब्बर की सहायक नदी है और पब्बर यमुना की सहायक नदी है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे क्वेश्चन नंबर आप बी में देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी यहां पर फेस करने पड़ रहा है क्योंकि अगर क्वेश्चन का आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। और आप इन एग्जाम के लिए ये कर सकते हैं कि ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें जो हमारे सक्सेस टी के द्वारा आपको एकदम मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मौका मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपका नॉलेज हो। और विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ऐसे अगर 20 से 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिकम वेरी कंफर्टेबल। आप एग्जाम में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाइएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रकार हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि बार बार एग्जाम में यहां पर नॉट आ रहा है, नॉट लोकेटेड। तो ये नहीं पूछेंगे कौन सा लोकेटेड, नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन का टाइप है, ये बहुत एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो नॉट, लास्ट में नॉट लिख देते हैं वो लोग। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भी आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। जैसे 4 नेशनल पार्क है, आपको पता है कि पीन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला और हिमालय की फूलों की घाटी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो इसमें डी राइट आंसर होगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमालयन वैली ऑफ फ्लावर। ये तो एक तो लिखा हुआ ही गलत है, वैली ऑफ फ्लावर है जो उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश में है हिमालयन नेशनल पार्क है। तो अब आराम से आप नोट में बताएंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। तो ये क्वेश्चन का 3 प्रकार से है। अब आइए क्वेश्चंस का हम लोग 4th टाइप देखें। अब ये क्वेश्चन आपको मैचिंग के रूप में आता है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऐसे करके। आप एचएस का पेपर अगर देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये लोग मैचिंग में भेज रहे हैं, मैचिंग में पूछ रहे हैं। तो मैचिंग में आप तभी कर सकते हैं जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि उसका कौन सा मैच सही होगा। कैसे? तो 4 रिवर दिया हुआ है, टोन्स, गिरी, जलाल और आंध्रा। और इन चारों के 4 प्लेसेस दिए हैं जो रिवर कहां से ओरिजिन करती है, उद्गम कहां से होता है। जैसे आपको ध्यान रखिए कि टोन्स रिवर जो है, यमुना की सहायक नदी टोन्स रिवर किस प्लेस से निकलती है,
गिरी रिवर कहाँ से निकलती है, जलाल रिवर कहाँ से राइज करती है और आंध्र रिवर कहाँ से राइज करती है। और ऑप्शन दिए हुए हैं, ए का फर्स्ट होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का सेकंड होगा, डी का 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर टाइप का 4 दिखा जाए तो सारे एग्जाम में आ रहे हो और मैक्सिमम क्वेश्चन का टाइप ये पूछ रहे हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कैसे आप क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक्स आप ये लगाए कि अगर 2-3 दिन सही, अगर दो रिवर के बारे में या 3 रिवर के बारे में एग्जैक्टली आपको पता है तो 4th रिवर का आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो टोन्स रिवर आपको एकदम अगर देखा जाए, चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आप भी देखिए प्रैक्टिस करके कि एग्जैक्टली ए आंसर सही होगा कि बी की सी की डी। तो टोन्स रिवर आपका टोन्स का 1 सही है, उत्तराखंड के जिस प्लेस से राइज करती है उसको नेतावर कहते हैं। फिर गिरी रिवर का आप देखें तो गिरी रिवर कुपर पीक से राइज करती है, तो बी का 4th होगा। जलाल रिवर है सी का 2 होगा, धराती रेंज से राइज करती है और आंध्र रिवर चिरगांव से राइज करती है। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एग्जैक्टली अगर आंसर्स देखा जाए तो एग्जैक्टली ए जाएगा। तो ये क्वेश्चन का भी टाइप है जिसको आपको प्रैक्टिस करने की नॉलेज है और इस तरह के आप 20 से 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। जो हमारा टेस्ट सीरीज होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आइए 5 हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जट ट्राइब। अब किसी के बारे में, राजा संसार चंद के बारे में ले ले या किसी मंदिर के टेंपल के बारे में ले ले या किसी बिल्डिंग के बारे में ले ले और कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जट ट्राइब्स। जैसे मैंने ये क्वेश्चंस में जट ट्राइब ले, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि किसी के बारे में एक टॉपिक ले लिया और उस पर 4 फैक्ट डाल दिए उन लोग। तो चारों फैक्ट की एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए चारों फैक्ट में क्या दिया हुआ है। जैसे जट ट्राइब के बारे में दिया हुआ है कि जट सर बौद्धिस्ट, पहला फैक्ट है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि ये जो लाइन पहला कर रहा है कि जट जो हिमाचल में ट्राइब है क्या बौद्धिस्ट है, पहला क्वेश्चन। दे हैव ऑक्युपाइड द एरिया ऑफ पांगे एंड चंबा, वो रहते हैं जिस इलाके में। अनमैरिड गर्ल्स इन द रीजन आर नोन एज जोमो, जो जट्स में ट्राइबल्स में जो लड़कियां शादी नहीं करती उनको जोमो कहते हैं। कहता है कि दे अर्न इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ओल्ड ट्रेड। हिंदी में पढ़े जद जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जद बौद्ध है, उन्हें पांगी और चंबा के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, निवास करते हैं। क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों को जोमो के नाम से जाना जाता है, वे कृषि और उन व्यापार से आय अर्जित करते हैं। तो ऐसे करके 4 स्टेटमेंट है, 4 फैक्ट दिए हुए हैं। अब इसमें कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये क्वेश्चन का आप तभी एग्जैक्टली परफेक्टली आंसर निकाल सकते हैं जब चारों फैक्ट के बारे में आपको एकदम पक्का पता हो, तभी इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ए ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 2 सही है, बी कह रहा है कि 1 और 3 सही है, और सी कह रहा है कि 2, 3, 4 सही है, और डी कह रहा है कि 1, 2, 3 चारों के चारों सही है। अब देखिए जो एचएस का पेपर रिसेंटली जो अभी हुआ है उसमें ये पूछते कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विच इन द गिवन कोड इज नॉट इनकरेक्ट। तो यहां पर क्या होता है, करेक्ट भी लिख देते हैं, इनकरेक्ट भी लिख दे रहे हैं आजकल। तो ये ऊपर वाले आपको फैक्ट्स अच्छे से पता है तभी इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। और एचएस का पेपर में रिसेंटली मैक्सिमम क्वेश्चन यही प्रकार पूछे गए हैं। तो एक तो इन्हें एग्जैक्टली किसी पर्सनालिटी या किसी प्लेसेस, किसी बिल्डिंग के ऊपर लेके और 4 फैक्ट डाल दिया। तो इसमें एग्जैक्टली आंसर देखा जाए 5 का, तो 5 का एग्जैक्टली आंसर डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। चारों के चारों जो फैक्ट्स इस लिखे हुए हैं स्टेटमेंट में जट ट्राइब के बारे में एकदम सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जैक्टली आप तभी कर सकते हैं जब आपको सारे के सारे फैक्ट के बारे में एग्जैक्टली पता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप हम लोग 6 देखें। 6 अब 6 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट का मतलब है कि ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बाकी चारों स्टेटमेंट के जो फैक्ट है डिफरेंट है। अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पेपर में कि 4 फैक्ट डाल दिया और चारों फैक्ट डिफरेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, एरिया से जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि सावित्री फेयर वॉज स्टार्टेड बाय राजा अजमेर सिंह। ये पहला फैक्ट है, कहता है कि शिवरात्रि मेला की शुरुआत राजा अजमेर सिंह ने की थी। फिर ये फैक्ट अलग है। फिर दूसरा फैक्ट डिफरेंट आ गया, कहता है गुग्गा वर्शिप इज अनदर फॉर्म ऑफ स्नेक कल्ट। कह रहा है कि गुग्गा पूजा सुरपंथी का दूसरा रूप है। ये अलग फैक्ट है, एक शिव से जुड़ा हुआ, फिर एक स्नेक कल्ट से जुड़ गया। फिर तीसरा फैक्ट एक डिफरेंट आ गया,
गसोटा फेयर इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ मे इन हमीरपुर, एक अलग सा फैक्ट आ गया। और फिर कहता है कि रेणुका फेयर इज द स्टेट फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे करके जो 4 डिफरेंट टाइप का आपको जो फैक्ट्स मिले वो डिफरेंट प्रकार के उनने एग्जाम में आपको डाल दिया, और हर एंगल से चेक करिए कि इसमें से आप कैसे ढूंढ रहे हैं कि कौन सा आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। तो आप देखिए चूज द राइट आंसर, आप कहते हैं कि राइट चूज करो। ए ऑप्शन कर रहा है कि 3 और 4 सही है, बी कर रहा है कि 1 और 3 सही है, और सी कर रहा है कि 1st, 2nd, 3rd सही है, और डी कर रहा है कि नॉन ऑफ दिस। इसमें से सारे के सारे गलत हो सकते हैं, इसमें से 2 सही है कि 1 सही है, ऐसे करके आपको पता है। तो आपको अगर एग्जैक्टली पता है तो आप देखेंगे इसका एग्जैक्टली आंसर्स क्या होगा कि ये तो एग्जैक्टली सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहां पर जो स्टेट फेयर है, रेणुका फेयर स्टेट फेयर की जगह इंटरनेशनल फेयर है, इसका मतलब 4 जो है करेक्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली आंसर आपका सी यहां पर निकल जा रहा है। तो ऐसे करके 4 डिफरेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे, और एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि कैसे इन क्वेश्चन को आप सही करेंगे। तो ऐसे करके भी कुछ क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे एग्जाम में आप जाएं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो ऐसे अगर 50 से 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं डेली बेसिस पर, तो आपकी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएंगे। फिर क्वेश्चंस के ये सारे क्वेश्चंस के टाइप थे जो अभी हमने डिस्कशन किए, जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने अभी आपके साथ डिस्कशन किया। तो ये आप जब भी आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें तो इन 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करें, और हर दिन इनसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। तो ये हमारा डिस्कशन का मुद्दा था आज, जो हमने डिस्कशन किया कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन के क्या टाइप हो रहे हैं। एचएस से लेके आप एकदम नीचे लेवल तक एग्जाम में चले जाइए। थोड़ा सा लोगों ने क्या किया कि अब ये मत समझिए एग्जाम में अब हर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम हो जा रहा है। अब स्टेटमेंट बेस में आप देख लीजिए, हर एक क्लर्क का पेपर भी हुआ हाई कोर्ट का, वहां पर भी क्वेश्चन पूछ लिए और उसका हाई लेवल में पूछ रहे हैं। तो ये हमारे आज का डिस्कशन का मुद्दा था, जो हमने डिस्कस किया कि कैसे हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन के प्रकार आते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।